राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी दोस्तों। और आप सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज आप लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। और राहत भरी खबर यह है दोस्तों कि यूपी पीसीएस की परीक्षा अब जैसा कि समझ में आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन उस प्रक्रिया में नहीं होगा, उस परीक्षा में नहीं होगा। और ये एक दिन में एक शिफ्ट में ये परीक्षा होना लगभग लगभग जो है क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो इस संबंध में दोस्तों ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, जल्दी से चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए आप सभी लोग। और सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए, सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल जरूर से सब लोग दबा दीजिए, आप सभी लोगों से बोलूंगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन आंसर आप सभी दोस्तों की तरफ से आ रहा है। चलिए, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक बड़ी बात यह है कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में बता देना है कि साउंड और वीडियो क्लियर है कि नहीं। ठीक है, सब लोगों को बता देना है, सब लोगों को बता देना है दोस्तों कि आप लोग को साउंड और वीडियो क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, जल्दी से सभी लोग बताइए, साउंड और वीडियो आप लोग को क्लियर है कि नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अच्छा, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, ये भी क्लियर है। यहाँ पर अफरोज जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सब लोग एक बार सेशन को अपने दोस्तों में लाइक और शेयर भी कर दें। ठीक है, एक बार अपने दोस्तों में सेशन को आप सभी लोग लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिए, इतना मैं आपसे बोलूंगा, ताकि सभी लोग इस सेशन में जुड़ सकें, ताकि सभी लोग इस सेशन में कर सकें। अब देखिए, मैं एक चीज आपसे बोलूंगा दोस्तों, देखिए दो चीजें हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहले 10 मिनट इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप सब लोग जो है बहुत अधीर हो रहे हैं। और इसीलिए देखिए, मैंने लाइव सेशन में आपके लिए लिख भी दिया है। क्लास के साथ साथ आपको यहाँ पर एग्जाम डेट की अपडेट जो है उसके संबंध में भी एक लाइव सेशन ये है, और आप सबको निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर हर्ष जी का एक क्वेश्चन है। ठीक है, सभी लोग पहले तो एक काम करिए दोस्तों, मैं आप सबसे बोलूंगा, सभी लोग क्या करिए, चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सभी लोग क्या करिए, यहाँ पे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जितनी भी वीडियोस होती हैं दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है, जितनी भी लाइव क्लासेस होती है बहुत ही बेनिफिशियल होती है, याद रखिएगा, सबको बता रहा हूँ, ये बात आप लोग नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? ठीक है, चलिए, ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, सभी लोग दोस्तों, यूपी पीसीएस और आरओ दो परीक्षाएं हैं, दोनों के संबंध में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर हम लोग क्लास को अपने आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहां पर देखिए दो चीजें हैं दोस्तों। अभी की जो स्थिति है, यूपी पीसीएस की परीक्षा, जो पहले एक नोटिस वायरल हुआ था, ऑफिशियल नहीं था, आयोग की तरफ से एक नोटिस केवल वायरल हुआ था कि 7-8 दिसंबर में आपकी परीक्षा हो सकती है। तो अभी दोस्तों उसके बाद क्या, वो छात्रों ने संघर्ष किया, आप सबको पता है, आप सब लोगों ने संघर्ष किया, ट्विटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, लोक सेवा आयोग के सामने भी, और जिसका हम सभी लोगों ने समर्थन किया दोस्तों। तो उसके बाद अब ये स्थिति देखने को मिल रही है कि आपकी परीक्षा दोस्तों अब उसमें यूपी पीसीएस में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, और ये परीक्षा दोस्तों अब ये मान के चलिए कि 7-8 दिसंबर में होने की संभावना ना के बराबर है, और ये अब अगले साल ही ये परीक्षा जा सकती है। ठीक है, हाँ, हालांकि फाइनल मत मान के चलिए, फाइनल यही है कि आयोग के नोटिस का वेट करिए, लेकिन अभी तक जो कंसेंसस बन चुका है वो यही है कि हाँ, लगभग ये चीजें डिसाइडेड है। ठीक है, नोटिस का वेट करना है और आपको पढ़ते रहना है, परीक्षा प्रक्रिया आपको भंग नहीं करनी है, ये बात याद रखिएगा, परीक्षा प्रक्रिया आपको भंग नहीं करनी है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है, परीक्षा प्रक्रिया आपको भंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी, ये बात दिमाग में स्पष्ट रूप से रख लीजिएगा। ठीक, तो यूपी पीसीएस दोस्तों अब आपका एक पाली में एक दिन दोस्तों, यहां पर जो मांग थी वो दोस्तों अब संभावित होता हुआ दिख रहा है, जैसा कि आप सभी लोगों ने मांग उठाई थी। क्लियर है सभी दोस्तों को, है ना? चलिए, वेरी गुड। अब आरओ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, सर आरओ के संबंध में क्या हो सकता है, इसके बारे में बता दीजिए। तो देखिए, आरओ के संबंध में एक चीज आपसे बोलूंगा, इसकी डेट में कोई परिवर्तन नहीं है दोस्तों, और ये परीक्षा आपकी 22 दिसंबर के हिसाब से ही आप लोग को टारगेट करना है। देखिए, मैंने एक भी दिन क्लासेस बंद नहीं की आप लोगों के लिए, ये बता दूं, आपको सुबह 10 बजे आई दृष्टि की क्लास मिल रही है,
ये पॉलिटी के एमसीक्यू की क्लास मिल रही है। और आप सब लोग नोट कर लीजिए, आपको क्लास क्या मिल रही है, आपको रात में 10:30 बजे मोस्ट अवेटेड क्लास आपकी कौन सी है, करंट अफेयर की मैराथन वाली, वो आपको मिल रही है। ठीक है, तो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लास है, इसलिए मैं बस यही कहूंगा कि पढ़ाई करते रहिए और 22 दिसंबर को टारगेट करिए। यही मेरा सजेशन आप सभी लोगों के लिए है, मेरी सलाह आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? जल्दी से बताइए, यहाँ पे जल्दी से आप सब लोग बता दीजिए यहाँ पर। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आप सभी दोस्तों की तरफ से आ रहा है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अपने महत्वपूर्ण क्लास जो हमारी पॉलिटी की है, देखिए 10:30 बजे ये क्लास आपको मिलेगी। 10:30 बजे आपको ये डेली क्लास मिल रही है महत्वपूर्ण करंट अफेयर की टॉप 2000 क्वेश्चन की श्रृंखला पीसीएस आरओ 70th बीपीएससी के लिए। ठीक है, इसको जरूर अटेंड कीजिएगा। दिवाली की सेल हमारे एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेज पे चल रही है। आरओ की विजय बैच प्री प्लस मेंस वाली, ऐसे राइटिंग की बैच, प्री प्लस मेंस विजेता बैच, फाउंडेशन बैच, सब पर आपको यहाँ पर मिल रही है दोस्तों 50% का डिस्काउंट। आप सब लोग दिवाली के इस अवसर का लाभ उठाइए और अपनी मनपसंद बैच को ज्वाइन करिए, तैयारी करिए। ठीक है, और याद रखिए आरओ की प्रीलिम्स के लिए 22 दिसंबर को ध्यान में रखते हुए अधिकारी बैच हमारे एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको प्री की पूरी तैयारी मिल रही है। वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और प्री टेस्ट सीरीज दिवाली के अवसर पर आपको दी जा रही है, इसका लाभ आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, और हमारे फाउंडेशन बैच पर यूपीपीसीएस 2025 के 50% डिस्काउंट आपको दिवाली के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी सूचना आपको बतानी थी जो मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो हमारी क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आप सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए, आप सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। और आज हम लोग को करना है डीपीएसपी पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग को डीपीएसपी पर आधारित प्रश्न करना है दोस्तों। ठीक है, हम लोगों ने मौलिक अधिकार तक कर लिया था, हम लोगों ने मौलिक अधिकार तक दोस्तों कर लिया था। और यहां से हम लोग को स्टार्ट करना था, यहां से हम लोगों को स्टार्ट करना था। ठीक है, कहां से? यहां से। सभी लोग ध्यान दीजिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये होमवर्क के लिए मैंने दिया था, इसका आंसर आप लोगों ने किया था। यहीं से शुरू करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, डीपीएसपी की शुरुआत यहां से होती है। लोगों का कल्याण, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। कौन सा कथन सत्य आपको बताना है? केवल एक, केवल दो, तीन, केवल एक, दो, तीन, एक, तीन और सभी। जल्दी से बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। आप सभी की तरफ से आंसर आना शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, सबकी तरफ से आंसर आना शुरू हो जाना चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। चलिए फटाफट से जल्दी से बताइए दोस्तों, सभी लोग फटाफट से, सबका आंसर आना चाहिए। जल्दी से आंसर कर दीजिए और बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर कर दीजिए और बता दीजिए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। सबको आंसर कर देना है। और यहाँ पर साजन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, साजन जी आंसर कर रहे हैं। आप सब लोग भी बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, चलिए सब लोग बता दीजिए फटाफट से, सब लोग फटाफट से बता दीजिए। यहाँ पर देखिए आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर डी आंसर आ रहा है। पहले देखिए जो लोग नए हैं मैं आपको बता दूं, दो लाइव क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपकी पॉलिटी के एमसीक्यू जो जीएस का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका कितने बजे चलता था? ये आपका 4 बजे से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन इस टाइम को अब हम लोगों ने चेंज करके कितना कर दिया है? 8:30 बजे कर दिया है। ठीक है,
याद रखिए डेली 8:30 पे हम आप लोग जुड़िए इस क्लास में, ठीक। और आप लोग के लिए जो करंट की क्लास है वो जैसा आपने तय समय पर रात में 10:30 पे चल रही है। और सुबह दोस्तों आपकी आई दृष्टि की जो क्लास है, आई दृष्टि की क्लास है सुबह आपकी 10 AM पर चल रही है। इन तीनों क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और आई दृष्टि और करंट अफेयर मिलाकर आपके 35+ क्वेश्चन आप लोग पीसीएस में और 30-32 क्वेश्चन आरओ में निश्चित रूप से सही करके आएंगे। और 4 बजे वाली जो ये पॉलिटी की क्लास है जीएस की, ये अब आपकी 8:30 बजे हो जाएगी। और जीएस और करंट अफेयर की संपूर्ण तैयारी आपको चैनल पर मिल रही। 3 लाइव क्लासेस हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस बेल आइकन पे ऑल दबाना है और पूरा रिवीजन आपका यहाँ पर हो रहा है यूट्यूब पर ही। इसलिए बस आपको यूट्यूब सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं भेजता, इसलिए बेल आइकन पे ऑल जरूर से दबाएंगे आप सभी लोग, ठीक है, क्लियर। चलिए स्टडी किंग जी, साजन शर्मा जी, आफरोज जी, आप सभी लोगों का स्वागत है, ठीक। आंसर करिए, यहां पर सब लोग बता दीजिए फटाफट से आंसर करके क्या आंसर होगा। देखिए देखा जाए सत्य पूछा है ना, तो यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में बताना है। जन कल्याण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, लोगों का कल्याण करना। दूसरा जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अब अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये बात तो सही है। किस अनुच्छेद में दोस्तों? ये अनुच्छेद 51 में कही गई है। बताइए जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण, ये किस आर्टिकल में है? सबको बता देना है, ठीक है, ये आपको बता देना है किस आर्टिकल में है। सब लोग फटाफट से बता दीजिए, सब लोग फटाफट से बता दीजिए क्या आंसर होगा। सब लोग फटाफट से बता दीजिए क्या आंसर होगा, ठीक है, जल्दी से बताना है सबको, सबको जल्दी से बता देना है आप सभी लोगों को क्या आंसर है, ठीक है। जल्दी से, मैंने ये पूछा जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण किस आर्टिकल में है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। आपका यहां पर डी होगा कि यहां पर सी होगा? दो में से एक आंसर बताइए, दो में से एक आंसर आप सब लोग बता दीजिए दोस्तों, ठीक है। क्लियर, जल्दी से बताइए। अब यहां पर देखिए आप सब लोगों को सोचना था यहां पर क्या आंसर होगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और यहां पर दोस्तों सभी आंसर आपके एकदम करेक्ट है। यहां पर डी आंसर आपका एकदम करेक्ट है, सभी एकदम राइट है दोस्तों। इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की नीतियों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है? समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, पशुओं को मारने पर रोक और ग्राम पंचायतों के गठन को प्रोत्साहन। 1 2 4 2 5 2 4 5 और उपयुक्त सभी। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। जल्दी से दोस्तों फटाफट से आप लोग बता दें इसका राइट आंसर क्या है। चलिए दोस्तों फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको पता होना चाहिए क्या आंसर है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर देखिए सभी लगभग सही है, यहां पर सभी लगभग सही है। आपने, मैंने आपको बोला डीपीएसपी और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए, इसको आपको छोड़ना ही नहीं है। एक एक आर्टिकल के करस्पॉन्डिंग क्या चीजें हैं वो सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका अनुच्छेद 44 में है, अभी हाल ही में उत्तराखंड में लागू हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। हाल ही में आपका उत्तराखंड में लागू हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, क्लियर। अच्छा मद्यपान निषेध किस में है? जल्दी से बताइए मद्यपान निषेध किस में है दोस्तों, सब लोगों को बता देना है मद्यपान निषेध किस में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, शराब की बंदी अनुच्छेद 47 के अंतर्गत, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना अर्थात कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43, ठीक है।
अनुच्छेद 43 के अंदर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों पशुओं के वध पर रोक, पशुओं के वध पर रोक दोस्तों आपका ये आप कहीं और नहीं अनुच्छेद 48 में है दोस्तों। और ग्राम पंचायतों के गठन को प्रोत्साहन देना ये आपका दोस्तों अनुच्छेद 46 में है। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। सभी लोगों से बोलूंगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और इस तरीके से आपको याद होना चाहिए दोस्तों। और मैंने अपने सभी बैचेस में पढ़ाया है जो एप्लीकेशन पर चल रही, चाहे आरओ की बैच हो, विजय बैच, चाहे आपकी अधिकारी बैच जो अभी स्टार्ट हुई है, चाहे आपकी विजेता बैच पीसीएस की हो प्री कम मेंस की, चाहे प्रगति बैच प्रीलिम्स की बैच हो, सब में मैंने पढ़ाया है दोस्तों। और ये आप लोग निश्चित रूप से आप लोग पढ़े होंगे, लक्ष्मीकांत में भी देख सकते हैं, किसी भी बुक से आपने पढ़ा उसमें देख सकते हैं। नहीं पढ़ा है पढ़ लीजिए, ठीक है, कहीं से भी पढ़ लीजिए, पढ़ने से मतलब है दोस्तों, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सभी लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन किन अधिकारों के संबंध में न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता? महिलाओं और पुरुषों को समान काम के लिए समान मजदूरी देने के लिए, आर्थिक शोषण के विरुद्ध, काम की उपलब्धता के लिए, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखरेख और शिक्षा सुविधा देने के लिए, और सुविधापूर्ण जीवन यापन के लिए, सुविधापूर्ण जीवन यापन के लिए, ठीक है। बताइए दोस्तों, चलिए सभी लोग फटाफट से बता दीजिए क्या आंसर होगा। 1 3 5, 1 3 4 5 और उपयुक्त सभी जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट से आंसर करके। व्हाट इज द राइट आंसर हियर, व्हाट इज द राइट आंसर हियर। यहाँ पर 2 लोग लगातार आंसर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी से बताइए फटाफट से। वो रिव्यू कर लेना, उसको रिव्यू कर लेना जी, देख लो, नहीं तो उसको वैसे ही कर दो जैसे पहले था। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, देखा जाए क्या इसका आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग यहाँ पर रिस्पॉन्स करके भी बता रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर अधिकारों के संबंध में न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता किसके केस में, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज बता दूं, न्यायालय में दावा किसके केस में नहीं किया जा सकता? डीपीएसपी के केस में, निर्देशक तत्व के केस में हम कोर्ट नहीं जा सकते उसे लागू करवाने के लिए, ये वही बात कह रही है। और मौलिक अधिकार होगा तो हम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, महिलाओं और पुरुषों को समान काम के लिए समान मजदूरी, ये आपका क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 39 डी। ये आपका क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है, ये निर्देशक तत्व है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। तो डीपीएसपी है तो इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक। आर्थिक शोषण के विरुद्ध, इसके लिए भी कोर्ट नहीं जा सकते। काम की उपलब्धता के लिए भी नहीं जा सकते। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखरेख और शिक्षा सुविधा के लिए, इसके लिए भी कोर्ट नहीं जा सकते, ये भी डीपीएसपी है। और सुविधापूर्ण जीवन यापन, ये भी आपका डीपीएसपी है। सारे के सारे आपके क्या है? डीपीएसपी हैं। और इन सब के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, इसको याद रखिएगा। बेसिक चीज आपको याद रखना है। सबको समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ गई बात? उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं सबको स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। चलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अब आ जाते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज पर, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज पर ये क्लास कंटिन्यू रहेगी डेली आपकी 8:30 पे, नोट कर लीजिएगा। सब लोगों के लिए बोल रहा हूं, और जिन्होंने यहाँ पर क्लास पहले के नहीं अटेंड किया है,
मैं यहाँ पर मैराथन रिवीजन की प्लेलिस्ट है, उसको जरूर से अटेंड कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संविधान के 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से इसे जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को। इनको लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर संविधान हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही है, आपको बताना है कौन सा सही है, यही पूछा है। उपयुक्त में से कौन सा सही है ये आपको बताना है दोस्तों। और यहां पर ऑप्शन में है ओनली 1, ए में ओनली 2, 1 and 2, ना तो 1 ना तो 2। बता दीजिए दोस्तों क्या आंसर होगा, फटाफट से आप सब लोग बता दीजिए क्या आंसर होगा। आप सबको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, चौथा ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 कर लीजिए, मतलब ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पर ABCD में से कौन सा ऑप्शन होगा। सब लोग बता दीजिए, सब लोग बता दीजिए क्या आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बात एकदम सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इसे लागू करने के संबंध में संविधान मौन है, ये बात सही है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर संविधान हमें मौलिक अधिकार नहीं देता, ये भी बात एकदम करेक्ट है। मौलिक कर्तव्य नहीं थे तब भी मौलिक अधिकार हमारे पास थे। तो ये तीनों कथन आपके सही हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार सरकार के लिए आदेशात्मक है, वहीं निर्देशक तत्व के लिए निर्देशात्मक है। मौलिक अधिकार खासतौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, जबकि निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। कौन सा सत्य है आपको बताना है, ओनली 1, 1 and 3, 2 and 3 और डी सब कुछ। बता दीजिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। जल्दी से फटाफट से बताइए, फटाफट से आप लोग के आंसर आने चाहिए, मैं आप सबसे यही बोलूँगा, जल्दी से आंसर कर दीजिए और बता दीजिए राइट आंसर क्या है। ठीक है, सब लोग बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा, सब लोग बता दीजिए यहाँ पर आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, सही है। मौलिक अधिकार सरकार के लिए आदेशात्मक है, वहीं डीपीएसपी निर्देशात्मक है, बिल्कुल सही। मौलिक अधिकार खासतौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, जबकि निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं, ये भी बात आपकी एकदम करेक्ट है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है, एकदम करेक्ट आपका डी आंसर हो जाएगा जो आप लोगों ने बताया। क्लियर, प्रश्न बहुत अच्छे हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल 22 दिसंबर मान के तैयारी करिए बेटा। ठीक है, मयंक कुमार जी, बैच में सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है, आप विजय बैच के छात्र हैं। आपको पूरा सिलेबस जीएस का मैंने पढ़ा दिया है विद स्टैंडर्ड बुक, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत आधारित क्लासेस मिली हैं, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी आधारित क्लासेस मिली हैं। लेकिन मयंक जी आप ये क्लास नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर जो भी प्रश्न आपके हैं एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक आधारित प्रश्न हम लोग कर रहे हैं जीएस के, रात में 8:30 बजे और रात में 10:30 बजे करंट अफेयर के। इन 2 क्लास को करिए और सुबह 10 बजे आय दृष्टि करिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, याद रखिएगा मयंक जी। ठीक है,
भले ही कोर्स कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मयंक कुमार जी। सबको समझ में आ रही बात? ठीक है, इसलिए इसको जरूर अटेंड कीजिए, मैं आप सभी लोगों से यही बोलूंगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है बशर्ते मूल ढांचे का उल्लंघन ना करता हो। न्यायालय ने संविधान की मूल ढांचागत विशिष्टताओं का सिद्धांत केशवानंद भारती मुकदमे में अपने निर्णय में दिया था। कौन सा सत्य बताना है? केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक और ना तो दो। चलिए फटाफट से बताइएगा राइट आंसर क्या है आप सभी लोग। देखिए देखा जाए क्या है, संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है बशर्ते मूल ढांचे में उल्लंघन न करता। बिल्कुल सही बात। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973 में ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, नोट कर लीजिएगा। और ये सिद्धांत केशवानंद भारती में दिया गया था। दोनों कथन आपके सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व माना। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा असत्य है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक और ना तो दो। चलिए फटाफट से बताइएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या है आप सभी दोस्त लोग। ठीक है, चलिए देखा जाए, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, यहाँ पर न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना है दोस्तों। अगर मूल ढांचे का तत्व होता तो संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती थी और इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार नहीं बना सकती थी। मूल ढांचा होता तो, ठीक है, याद रखिएगा। तो मूल ढांचा नहीं है, गलत है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये सही है, तो आपका ए गलत आर सही, मतलब एक गलत दो सही, तो असत्य पूछा है ना, तो गलत कौन सा है? तो केवल ए। ठीक, स्पष्ट हो गया, क्लियर? चलिए वेरी गुड, आ जाइए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला प्रश्न। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सरकार किसी भी क्षेत्र के 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। सत्य कथन बताना है। केवल एक, एक और दो, दो और ना तो एक और ना ही दो। चलिए फटाफट से बताइएगा दोस्तों यहां पर आंसर क्या होगा। सभी लोग फटाफट से बताइए, सभी लोग फटाफट से बता दीजिए, आप सभी लोगों से यही बोलूंगा। ठीक, चलिए देखा जाए यहाँ पर भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर मतलब अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत बात हो रही है। ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(a), ठीक है। कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल, ये आपका अनुच्छेद 19(2) के तहत ऐसा किया जा सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, सरकार किसी भी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है, ये बात भी एकदम करेक्ट है, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका एकदम करेक्ट है दोस्तों। और यहाँ पर दोनों कथन अपने आप में क्या है, एकदम सही है, तो आपका एक और दो दोनों राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है? सभी लोगों से बोलूंगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, सब लोग बता दीजिए फटाफट से। देखा जाए यहां पर क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। ठीक है,
इसका गठन वर्ष 1993 में किया गया। इसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी लोगों की तरफ से आंसर आना चाहिए, ठीक है, सभी लोगों की तरफ से आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सॉरी, ऑप्शन नोट कर लीजिए, 1 एंड 2, बी क्या है 2 एंड 3, सी क्या है 1 एंड 3, और डी क्या है 1 2 एंड 3। बता दीजिए कौन सा आपका राइट आंसर होगा। सबको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है, ठीक है। अब आज तो दोस्तों क्या है कि डेट के संबंध में कन्फर्मेशन आया, इसलिए बात बच्चे हैं ही नहीं क्लास में, बच्चों को केवल वही न्यूज़ चाहिए, और इसीलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर जल्दी आज फिनिश करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए देखा जाए क्या आंसर होगा। इसका गठन 1993 हुआ, सही बात है। इसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, ये बात एकदम सही है, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं, मतलब रिटायर्ड जजेस भी हैं, उनको भी यहाँ पर मुख्य न्याय वो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक, याद रखिएगा। मानवाधिकार संरक्षण विधेयक 2019 के तहत ऐसा किया गया है कि यहाँ पर सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी अध्यक्ष बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? अध्यक्ष बन सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ठीक है। ये आपका मानवाधिकार संरक्षण विधेयक 2019 में प्रावधान किया गया, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यहाँ पर यह भी कथन एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जा रहा है 1 2 एंड 3, ठीक, क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गई बात। चलिए वेरी गुड। अब ये आपका मैंने आपको दोस्तों कहाँ से कहाँ तक पढ़ा दिया, शुरुआत से लेकर यहाँ पर मौलिक कर्तव्य तक मैंने कंप्लीट करा दिया। और अब हम लोग अगला स्टार्ट करेंगे चुनाव से, ठीक है, इलेक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल कितने बजे? तो कल आपकी क्लास होगी 8:30 पे। अब इस क्लास का टाइम है रात में 8:30 बजे, और जीएस की क्लास का और करंट की क्लास आपकी आपको पता है कितने बजे होती है, रात में 10:30 पे, याद रखिएगा। और आई दृष्टि दोस्तों, आई दृष्टि करंट की जो होती है वो आपकी आई दृष्टि की जो क्लास है वो आपकी चलती है सुबह 10 बजे। तो अगर वास्तव में दोस्तों आप लोग तैयारी करना है ना, 3 लाइव सेशन आपको मिल रहे हैं। अगर आप चाहेंगे ना तो बहुत आराम से आप लोग यहाँ पर पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं, ये मैं आपको इशू करूँगा, ठीक है। बस इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे ऑल दबाना है, और लगातार क्लासेस करते रहिए, आराम से अपने आप आपकी तैयारी हो जाएगी। और लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग और असर से निधन, सब आपको यहाँ पर मिल रहा है, जीएस हो चाहे करंट अफेयर, ठीक है। चलिए, ये 2000 प्रश्नों वाली श्रृंखला है, ठीक है, ये दृष्टि है, और ये दोनों कंप्लीट क्लास मिलाकर 30 से 35 क्वेश्चन आप लोग आराम से पीसीएस में, आरओ में, बिहार पीसीएस में आराम से दोस्तों आप लोग करके ले जाएंगे। और ये वाली क्लास अगर आप ईमानदारी से कर लेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दोस्तों, कम से कम 80 से 90 प्रश्न आपके आराम से दोस्तों बन जाएंगे जीएस में, ठीक। चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं कल इसी सेशन में रात में 8:30 बजे। लेकिन याद रखिएगा, आपको भी करंट अफेयर की क्लास में रात में 10:30 बजे ज्वाइन करना है सभी लोगों को। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।